नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक और नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है द सक्सेस स्टोरी ऑफ वॉरेन बफेट। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने काम से ना कि सिर्फ बहुत से पैसे कमाए हैं बल्कि बहुत नाम और शोहरत भी कमाया है। ऐसे लोगों की दुनिया में एक अलग ही पहचान है। हम सभी जानते ही कि इन्वेस्टिंग करना पैसे कमाने का एक बहुत ही बड़ा और फ़ायदेमंद तरीका है। लेकिन एक ऐसे शख्स है जिन्होंने इन्वेस्टिंग को ही अपना पेशा बना लिया था। आज हम उन्हीं शख्स के बारे में बताने वाले हैं। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि वॉरेन बफेट है। इन्वेस्टिंग किंग के नाम से पहचाने जाने वाले वॉरेन बफेट ने सिर्फ इन्वेस्टिंग के दम पर इतने पैसे कमाए कि आज वह दुनिया से सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शामिल है। लेकिन फिर भी हैरत की बात तो ये है कि इतने अमीर होने के बाद भी बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं और अपने ऐसे ही लाइफस्टाइल के कारण ही वो अधिकतर चर्चा में भी रहते हैं। उनकी यही खासियत लोगों में यही सवाल पैदा करती है कि आखिर उन्होंने इतनी वेल्थ कैसे बनाई। वॉरेन बफेट का पूरा नाम वॉरेन एडवर्ड बफेट है। उनका जन्म 30 अगस्त 1930 में ओमाहा नब्रास्का में हुआ था। वॉरेन बफेट के पिता हावर्ड बफेट एक स्टॉक ब्रोकर थे। शायद स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट में वॉरेन बफेट का इंटरेस्ट उनके पिता से ही आया होगा, जबकि उनकी मां एक हाउसवाइफ थी। जब वॉरेन बफेट का जन्म हुआ तब उस समय अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, जिसकी वजह से वॉरेन बफेट के पिता का बिजनेस भी ठप पड़ गया था। और जब वॉरेन बफेट 1 साल के हुए तब उनके माता पिता गरीबी की जिंदगी गुजारने लगे थे। वॉरेन बफेट का बचपन गरीबी में बिता हुआ था। उन्होंने देखा था कि कैसे उनकी माँ उनके पिता को एक टाइम का खाना देने के लिए खुद खाना नहीं खाती थी, ताकि वॉरेन के पिता को पूरा दिन मेहनत करने के बाद थोड़ा खाना मिल सके। अपने घर के इन हालातों और गरीबी को देखकर वॉरेन ने खुद से ये वादा किया था कि या तो मैं 35 साल की उम्र में एक बिलियनियर बन जाऊंगा और या फिर एक ऊंची बिल्डिंग पर जाकर छलांग मार लूंगा। वैसे तो ये प्रॉमिस एक छोटे बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम थी, लेकिन वॉरेन बफेट को बचपन से ही खुद पर पूरा भरोसा था। वॉरेन बफेट को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। बहुत ही कम उम्र से ही वॉरेन ने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था। जब वॉरेन 10 साल के थे और अपने शहर के लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रहे थे, तब उनकी नज़र 1000 Ways to Make $1000 नाम की किताब दिखी। वॉरेन ने इस बुक को पूरा पढ़ा। इस बुक में बताए गए सभी आइडियाज़ को भी ध्यान से देखा, लेकिन उन सभी आइडिया में एक आइडिया वॉरेन को बहुत पसंद आया और वो था कंपाउंडिंग, जिनके अनुसार अगर आप $100 से एक वेंडिंग मशीन खरीदते हैं और फिर उस वेंडिंग मशीन को बेचकर पैसे कमाते हैं और उस सेल का कुछ हिस्सा वापस वेंडिंग मशीन खरीदने में लगा देते हैं, तो ऐसे कुछ समय बाद बहुत सारे वेंडिंग मशीन खरीद सकते हैं। कंपाउंडिंग का तरीका इसी तरह से काम करता है। वैसे तो ये तरीका पैसे कमाने का काफ़ी समय लेने वाला तरीका है, लेकिन इसे लंबे समय में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होती है। वॉरेन को ये आइडिया इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इस आइडिया को ही अपना मूल मंत्र बना लिया था। वॉरेन बफेट में 11 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बुक्स बेचे, च्युइंगम बेचे और इतना ही नहीं, वॉरेन ने सुबह 4 बजे उठकर न्यूज़पेपर बेचना शुरू कर दिया था। उन्होंने न्यूज़पेपर और छोटे मोटे बिजनेस से जो पैसे कमाए थे उससे उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में अपना पहला शेयर $38 में खरीदा था। वॉरेन बफेट कहते हैं कि बचपन में ही उन्हें पैसे कमाने के गेम में मज़ा आने लगा था। उन्होंने उसके बाद कई अलग अलग बिजनेस किए और पैसा बनाना शुरू कर दिया। काफ़ी मेहनत करने के बाद जिस कंपनी में वॉरेन ने इन्वेस्ट किया था उस कंपनी की मार्केट प्राइस काफ़ी कम हो गई थी, जिसकी वजह से वॉरेन बफेट काफ़ी दुखी हो गए। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि शेयर की प्राइस बढ़कर के $40 हो गई तब उन्होंने शेयर्स को बेच दिया। लेकिन तब कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि कुछ समय बाद उस शेयर की कीमत काफ़ी बढ़ गई थी। अपनी इस गलती वॉरेन बफेट कहते हैं कि टेक टाइम फॉर ऑल थिंग्स, ग्रेट हेस्ट मेक ग्रेट वेस्ट, मतलब जल्दी का काम शैतान का होता है, इसीलिए हमेशा सोच समझकर काम करना चाहिए। अपनी कैरियर की शुरुआत में वॉरेन बफेट हमेशा ऐसी कंपनी को चुनते थे जिसकी मार्केट प्राइस खराब मैनेजमेंट की वजह से कम हो गई हो। ऐसी कंपनियों की शेयर्स खरीदकर वॉरेन बफेट उन्हें फिर बाद में बेच देते थे। वॉरेन बफेट ने अपनी इस आइडिया से कई सारी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, जिससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा भी मिला। लेकिन जब उनकी मुलाकात बेंजामिन ग्राहम से हुई तब उनके सोचने का पूरा नज़रिया ही बदल गया, क्योंकि बेंजामिन ग्राहम ने उन्हें बताया कि ऐसी कंपनियों को चुनना जिनका मैनेजमेंट ख़राब है, उससे अच्छा ये होगा कि तुम ऐसी कंपनियों का चुनाव करो जो बहुत ही अच्छी और अपनी ग्राहकों को बहुत ही अच्छी सर्विस देती हो। इससे ये होगा कि तुम बाद में उस कंपनी से बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। अपने मेंटर के बात को वॉरेन बफेट ने ध्यान में रखा और उनके बताए गए तरीके को यूज़ करना शुरू कर दिया। फिर देखते ही देखते उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चलने लगा। इसी टेक्निक का यूज़ करते हुए वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे नामक कंपनी पर अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था और धीरे धीरे इस कंपनी ने ग्रो करना भी शुरू कर दिया था।
जिसके बाद ये कंपनी इतनी ज़्यादा ग्रो हुई जिससे वॉरेन बफेट को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिला और साथ ही साथ वॉरेन बफेट ने इस कंपनी के सीईओ भी बन गए और आज भी वह इस कंपनी के सीईओ है। अपने काबिलियत और मेहनत के दम पर वॉरेन बफेट 30 साल की उम्र में एक मिलियनेयर बन गए थे, जिससे उनकी प्रॉमिस भी पूरी हो गई थी। मिलियनेयर बनने के बाद वॉरेन ने अपनी गर्लफ्रेंड सुजन से शादी कर ली थी और शादी के तुरंत बाद उन्होंने एक छोटा सा घर खरीदा था। पहले के मुकाबले आज उनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, लेकिन आज भी वॉरेन बफेट अपने पुराने घर में ही रहना पसंद करते हैं। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स आज बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो हमेशा से ही ऐसा नहीं थे। पहले बिल गेट्स को ऐसा लगता था वॉरेन बफेट उनसे काफ़ी अलग है, जिनसे उनकी बातें उनसे मैच नहीं होंगी। इसलिए जब बिल गेट्स और वॉरेन बफेट की मीटिंग फिक्स्ड हुई तो बिल गेट्स ने मीटिंग का समय सिर्फ 10 मिनट रखा था, लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई तब वह मीटिंग 10 घंटे तक चली थी और मीटिंग खत्म होने के बाद बिल गेट्स वॉरेन बफेट के मुरीद हो गए। अब वॉरेन बफेट काफ़ी अच्छे दोस्त है। दुनिया के सबसे आमिर आदमी होने के बाद भी वॉरेन बफेट बहुत ही साधारण जिंदगी जीते हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने कमाई का बहुत ही बड़ा हिस्सा डोनेट कर दिया है। उनके इतने बड़े काम के लिए उन्हें अमेरिका का सबसे महान आदमी के नागरिक से भी सम्मानित किया गया है। वर्तमान समय में वॉरेन बफेट का नेटवर्थ 10,500 करोड़ US$ है, लेकिन वॉरेन बफेट ने यह निश्चय किया है कि वह अपने इनकम का 99% डोनेट कर देंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इतनी ज़्यादा वेल्थ उनके बच्चों के लिए किसी काम की नहीं है और वेल्थ तभी अच्छी लगती है जब वो खुद से कमाया जाए। इस तरह के विचार ही वॉरेन बफेट को दुनिया से सबसे अमीर आदमियों से अलग बनाते हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मैं मिलता हूँ आपको किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।